नमस्कार, छात्रों को भी नमस्कार। हाजिर हुआ हूँ 9th 10th और सीटेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर हिंदी में मुश्किल आती है, आज उन मुश्किलों के समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके सामने। एक व्याकरण में एक टॉपिक है वाक्य, इसके बारे में समझेंगे और विशेष रूप से रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य हैं हिंदी व्याकरण में। पहला प्रकार है इसका सरल वाक्य। सरल वाक्य में जो मुख्य बिंदु है, अगर उस मुख्य बिंदु को हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम ये कभी भूल नहीं पाएंगे। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है। एक ही समापिका क्रिया होने का मतलब यह है कि वाक्य में एक अंत में ऐसी क्रिया होगी जो पूरे सेंटेंस को समाप्त करेगी, बीच में कोई समापन या कुछ भी नहीं होगा, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा, इसका एग्जाम्पल यही देख लेते हैं। छात्र पढ़ते पढ़ते सो गया। इस वाक्य को अगर हम गौर से देखें तो इस वाक्य में पढ़ते पढ़ते भी एक क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के ऊपर सेंटेंस समाप्त नहीं हो रहा है। सेंटेंस कहाँ समाप्त हो रहा है? सो गया। तो ये सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य जो कि योजक से जुड़ जाते हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य ले लेते हैं। प्रधानाचार्य आए और सब छात्र खड़े हो गए। इस वाक्य को जरा ध्यान से देखिए। पहला उपवाक्य है, इसमें प्रधानाचार्य आए। दूसरा उपवाक्य है, इसमें सब छात्र खड़े हो गए। अगर हम यहाँ पूर्ण विराम डाल दें, वहां तो डला ही है, तो यह भी एक कंप्लीट वाक्य हो गया, कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे ही दूसरा जो उपवाक्य है, इसमें भी कोई कमी नहीं है, यह भी अपने आप में पूरा है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम और शब्द ने कर दिया। यही और, किंतु, परंतु, अगर, मगर, लेकिन इत्यादि जितने भी शब्द हैं वो योजक शब्द कहलाते हैं, जिनसे उपवाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। इस वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित
उपवाक्य होता है। और ये दोनों संबंध बोधक से जुड़ते हैं, संबंध बोधक से जुड़ जाते हैं। संबंध बोधक से जुड़ने को एक उदाहरण ये जो मिश्र वाक्य है इसी को समझ लेते हैं। जब प्रधानाचार्य आए तब सब छात्र खड़े हो गए। ठीक, जब, तब, जो, जैसा, न, जहां, जबकि, कि आदि जितने भी शब्द हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए। माँ ने कहा कि बच्चा पढ़ के बड़ा बन जा। माँ ने कहा एक वाक्य, बच्चा पढ़ के बड़ा बन जा दूसरा वाक्य। दोनों के बीच में एक की शब्द आया, यह संबंध बोधक है। माँ ने कहा ये आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद कुछ कहना बाकी रहता है, यहाँ पर वाक्य या बात पूरी नहीं होती है, इसलिए इसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और पढ़ लिख के बड़ा बन जा, बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बन जा, ये प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य पूरा होता है अपने आप में। आश्रित उपवाक्य, आश्रित का मतलब यह निर्भर है, प्रधान पर निर्भर है। जब तक प्रधान वाक्य नहीं बोला जाएगा, आश्रित वाक्य का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। तो आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य संबंध बोधकों से जुड़ करके मिश्रित वाक्य में बदल जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अब इसमें देख लेते हैं। आप सबने देख ही लिया होगा। मैं एक चीज और इसमें जो बहुत अहम है, इसमें आता क्या है जी, प्रश्न किस तरह के आते हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से। हम टाइम में ज्यादा बातें समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न किस तरह से आते हैं इसमें? सरल वाक्य से संयुक्त या मिश्रित बनाना, या संयुक्त से सरल या मिश्रित वाक्य बनाना, या मिश्रित वाक्य को मिश्रित से सरल या संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है जी। अब देखते हैं, एक ही सेंटेंस को लेकर के इन तीनों में कन्वर्ट, एक सरल वाक्य लेते हैं और उसी को तीनों में बारी बारी से बदल कर देखते हैं। इसी को रचना कहते हैं। रचना मतलब जो हम बना सकते हैं, बनाना है तो वो रचना ही है। और रचना अंतरण करना, इसलिए प्रश्न यही आता, रचना अंतरण करना, यानी कि सरल वाक्य दिया है तो उसको या तो आपको संयुक्त बनाने को कहा जाएगा, या संयुक्त वाक्य दिया है तो आपको सरल वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा, या मिश्रित से सरल या संयुक्त, आगे जो भी प्रश्न पूछने वाला है वो प्रश्न पूछ सकता है। आप सबको उसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। देखिए, एक नीचे जो वाक्य लिया था उसी को लेता हूं मैं। एक दूसरा वाक्य, प्रधान मंत्री के आते ही
सभी सांसद खड़े हो गए। ये सरल वाक्य, ये है सरल वाक्य। अब इसको इस सरल से संयुक्त कैसे बना लेंगे हमने पहले देखा था, वही फार्मूला यहाँ हम लगाएंगे, वही फार्मूले से, उसी फार्मूले से हम तीनों में उसको बना लेंगे। प्रधानमंत्री आए और फिर अगला सेंटेंस ऐसे ही बनता चला जाएगा, और सभी सांसद खड़े हो गए। मिश्रित में देखें इसको, मिश्रित में देखें तो जब भी लगा सकते हैं या जैसे भी लगा सकते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री आए वैसे ही सभी सांसद खड़े हो गए। बाकी सेंटेंस चलता जाएगा। तो ये रचनांतरण व्याकरण में सरल, संयुक्त और मिश्रित, इसी को रचना के आधार पर वाक्य कहते हैं। रचना और या रचनांतरण करना बोलते हैं। एक है कोई तो उसको दूसरे में बदलना या तीसरे में बदलना। आशा है। अच्छा, इसके और उदाहरणों को देखने के लिए, बहुत सारे उदाहरणों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और बहुत सारे उदाहरण देखें। आपको, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और 4 नंबर का है या 5 नंबर का है तो छात्र पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। व्याकरण की एक खास बात है, अगर आपने सही काम कर दिया और मात्राओं की गलती थोड़ी बहुत हो भी गई है तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। और अगर आपने कितनी भी अच्छी लिखावट कर लो, कितना भी अच्छा लिख लो, आप सुंदर लेख लिख लो, लेकिन अगर सही वाक्य नहीं बनाया आपने तो उसके पूरे नंबर कट जाते हैं। मैथमेटिक्स जैसा ये भी है। धन्यवाद। एक बार फिर से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और इसके और उदाहरणों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय